दोस्तों, इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि दुबई ने भारत के लिए 5 साल का मल्टीपल वीज़ा निकाल लिया है। इससे पहले आपको पता है कि ईरान भी ऐसा ही ऑन अराइवल वीज़ा दे रहा है। बस है कि अभी की न्यूज़ आई है, जिस न्यूज़ के मुताबिक के मिडल ईस्ट ने पाकिस्तानियों को वीज़ा देने पर शराइत लगा दी हैं कि भाई अब पाकिस्तानी की अगर तालीम 12वीं होगी तब भी कोई कंपनी में उसको जॉब दी जाएगी या ग्रेजुएशन वाले को दी जाएगी। दूसरी तरफ इंडियंस की अगर बात करें तो इंडियंस के साथ उन्होंने मुआहदा करने जा रहे हैं टूरिज्म को प्रमोट देने करने के लिए कि भाई 5 साल के मल्टीपल वीज़ा एंट्री दी जाएगी कि नेशन सऊदिया और दुबई की जानिब से बड़ी खबर सामने आ रही है। दुबई ने 5 साल के लिए मल्टी वीज़ा एंट्री कर दी है इंडियंस के लिए। और इसी के साथ साथ अगर हम सऊदिया की बात करते हैं, सऊदिया ने 96 घंटों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है इंडियंस के लिए, ताकि उनकी कंट्री में इंडियंस की तादाद को बढ़ाया जा सके और उनकी इकोनॉमी को इंडियंस का सपोर्ट मिल सके। आए बढ़ते हैं। और आपसे जुड़ा हूँ आज इंदौर सिटी से। मैंने आपको बताया था कि मेरा मेन जो है आने का ऑब्जेक्टिव वो इंदौर में भी है, और इंदौर इज मध्य प्रदेश का सिटी है और मेरा इससे सेकंड होम है। मेरे रिलेशनशिप, मेरे खासकर जो भाइयों जैसे भाई हैं जो जसदीप सिंह, वो यहाँ से हैं और मेरा ये यहाँ पे तीसरी चौथी दफा यहाँ आना है मेरा। और मेरे पिछले दिनों पाकिस्तान में शादी थी मेरे बच्चे की, यहाँ से तकरीबन 8 मेहमान जो थे वो यहाँ से गए थे पाकिस्तान। हेलो दोस्तों, हिंदुस्तान उत्कर्ष चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, यहाँ पे बता दें कि सऊदी के बाद अब दुबई भी भारतीयों के लिए मल्टी वीज़ा फ्री कर दिया है। दोस्तों, मल्टी फ्री वीज़ा 5 साल के लिए है, जिसमें आपको 1 से 2 दिन के अंदर आपका वीज़ा मिल जाएगा और आप 5 साल के अंदर जितना बार दुबई जाना चाहते हैं उतना बार आप जा सकते हैं। इसी बात को पाक मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत को लगभग 10 से 11 कंट्री फ्री वीज़ा दे चुका है, लेकिन पाकिस्तान को फ्री वीज़ा देने का कोई नाम ही नहीं लेता। दुबई ने भारत के लिए 5 साल का मल्टीपल वीज़ा निकाल लिया है। इससे पहले आपको पता है कि ईरान भी ऐसा ही ऑन अराइवल वीज़ा दे रहा है। मुझे पता है कि पाकिस्तान से दुबई का वीज़ा लेना आसान भी है और मुश्किल है। आसान इसलिए है अगर आप बड़े बिजनेसमैन हैं, आसान इसलिए है कि आप सेलिब्रिटी हैं, आसान इसलिए है कि अगर आप एमिरेट्स एयरलाइन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ऑन अराइवल वीज़ा, ऑन अराइवल क्या आपको वैसे ही वीज़ा मिल जाता है और आपको स्टे मिल जाता है 24 घंटे का या जितना भी आप रहना चाहें। एंड अदर दैन दैट, अगर आप एक आम सिटीज़न है तो शायद आपको टाइम लगेगा। लेकिन दुबई ने 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो है वो इंडिया के लिए दिया है। 2 से 5 दिन में ये वीज़ा मिल जाता है और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये 90 दिन तक होता है और फिर ये आगे भी एक्सटेंड हो सकता है फॉर अनदर 180 डेज। वो कहते हैं ना कि नेशंस पता है अजान का टाइम वो सारा उन्होंने चोरी करके ले गए थे। इसकी अच्छी है। आप कोरिया में देख लें तो साउथ कोरिया में स्कॉलरशिप पे जहाँ पे 70% इंडियंस की सीट्स होती हैं और 30% पाकिस्तान की सीट्स होती हैं। इंडियन वहाँ पे ज़्यादा फ्री एजुकेशन, अगर चाइना देख लें वहाँ भी फ्री एजुकेशन ज़्यादा इंडियंस ले रहे हैं। जापान देख लें वहाँ भी किसी यूनिवर्सिटी में कोई 1-2 पाकिस्तानी नज़र आएंगे। यूएस का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है उनके साथ। ऐसे तो हमारे साथ भी चाइना का सपोर्ट है। चाइना का सपोर्ट है, लेकिन हम अपने ही मुल्क में पहले तो स्टैंड कर लेना। हम अपने ही पॉलिटिशियन से एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, पार्टीज बन रही हैं, पार्टीज के दूसरे नंबर वाली इकोनॉमी हमारे साथ है। शुरू दिन रईसुद्दीन। आपका नाम? मोहम्मद तारिक। ज़बरदस्त हो गया सर। बात करने का पर्पस है कि अभी की न्यूज़ आई है, जिस न्यूज़ के मुताबिक के मिडल ईस्ट ने पाकिस्तानियों को वीज़ा देने पर शराइत लगा दी हैं कि भाई अब पाकिस्तानी की अगर तालीम 12वीं होगी तब भी कोई कंपनी में उसको जॉब दी जाएगी या ग्रेजुएशन वाले को दी जाएगी। दूसरी तरफ इंडियंस की अगर बात करें तो इंडियंस के साथ उन्होंने मुआहदा करने जा रहे हैं टूरिज्म को प्रमोट देने करने के लिए कि भाई 5 साल के मल्टीपल वीज़ा एंट्री दी जाएगी कि आप जब मर्जी 5 साल में आ जा सकते हैं मिडिल ईस्ट को, और इंडियंस जब मर्जी दिल करे उनका जा सकते हैं। तो क्या वजूहत है कि हमारे वीज़ास बंद कर दिए, पाबंदियां लगा दी, शराइत बढ़ा दी, इंडियंस को वहाँ पर फ्री वीज़ास मिल रहे हैं? इसकी मेन जो 2 फैक्टर्स है वो ये है। नंबर 1 तो
इंडिया में ना जो तालीम का म्यार है बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात ये, पहले हमारा मुआशरे में तालीम का जो फुकदान है उसकी वजह से उनको ज़्यादा ना फैसिलिटीज़ मिलती हैं और फिर वो मेहनती भी होते हैं। मेहनती तो खैर पाकिस्तानी भी बहुत होते हैं, लेकिन मेन वजह यही है कि उनका एक सिस्टम बनाया कि हमने तालीम याफ्ताओं को लेकर आना है। बिल्कुल सही। आपका क्या ख्याल है? मैं रहा हूँ बेटा 35 साल वहाँ पे। क्या चीजें देखी आपने? पाकिस्तानियों में ज्यादा ईमानदारी देखी या इंडियंस में ज्यादा ईमानदारी देखी? ईमानदारी थी पाकिस्तानियों में। मैं था शेख जैद के साथ में रहा हूँ 25 साल, तो वो जो हुक्मरान बहुत अच्छे थे पाकिस्तान के लिए, लेकिन अभी उनके बच्चे हैं वो ठीक नहीं है। सर अब हम भी तो ठीक नहीं ना, हम जाके मांगते हैं तो वो कब तक देंगे हमें? मेन वजह यही है। जी जी बिल्कुल, एक्चुअली बात ही ये है कि हमारा जो मुआशरा है ना, ये पाकिस्तान से लेके आप अदर्स कंट्रीज जहाँ पे भी चले जाएं, हमारे बारे में सिर्फ यही सबका जो है ना ख्यालात हैं कि यार ये लोग जो है ना ये बस मांगने आते हैं। मांगने आते हैं। मांगने आते हैं। ये गवर्नमेंट हमारी की कमजोरी है ना। हूँ आज इंदौर सिटी से। मैंने आपको बताया था कि मेरा मेन जो है आने का ऑब्जेक्टिव वो इंदौर में भी है, और इंदौर इज मध्य प्रदेश का सिटी है और मेरा इससे सेकंड होम है। मेरे रिलेशनशिप, मेरे खासकर जो भाइयों जैसे भाई हैं जो जसदीप सिंह, वो यहाँ से हैं और मेरा ये यहाँ पे तीसरी चौथी दफा यहाँ आना है मेरा। और मेरे पिछले दिनों पाकिस्तान में शादी थी मेरे बच्चे की, यहाँ से तकरीबन 8 मेहमान जो थे वो यहाँ से गए थे पाकिस्तान। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि मैं पहले भी यहाँ पे इंदौर बड़ा आना जाना था। जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट चीज है वो मेरे लिए इंदौर में आरजू 6ठी दफा क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, 6ठी दफा। बहुत बड़ा टाइटल है, बल्कि जब आप एयरपोर्ट से उतरते जाते हैं तो सबसे पहले सामने जो लिखा होता है क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। और मैं इस दफा भी आया हूँ, पहले भी। सबसे बड़ी बात है, आते ही मैंने जिस तरह आपको तस्वीर भेजी है अपनी, कि उसमें आते ही देवी एलिया बाई होलकर, उनका सामने जो बहुत बड़ा नाम है, बल्कि एयरपोर्ट भी उनके नाम पर है। मैं उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पे उनके बारे में यूनिवर्सिटी है उनकी, और होलकर फैमिली जो यहाँ की रॉयल फैमिली थी, उनके बारे में। लेकिन इससे पहले जो मैं इसका बल्कि ये बताना चाहूंगा कि इंदौर जहां बैठा हूँ इस कॉल्ड मिनी